हे श्री गणेश भक्तजन, आज भाद्रपद महीना का अष्टमी तिथि राधा अष्टमी पर आपको स्वागत कर रहे हैं। आज गणेश पुराण श्री रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पे आपके बीच में। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं की श्री रानी और मैं अभी एक भजन करूंगी। और मैं है स्वास्तिका। नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। जनाइए कुछ ध्यान मंत्र आपके बीच में। हरि ओम। श्री मनमहागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम लक्ष्मी नारायण्य नमः। ओम श्री उमामहेश्वरायभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भायभ्यो नमः। ओम सची पुरंद्रेभ्यो नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताएभ्यो नमः। ओम कुल देवताएभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताएभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताएभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम गोपाल विद्महे गोपीजन वल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसियाय विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रा शन्नो वरुण शन्नो भयतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेय प्रतीक्षं ब्रह्मासि
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मामवतु तत्मक्तारमवतु मामवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। जब पिछले सप्ताह हम लोग सुने थे कथा में भगवान परशुराम, भगवान विष्णु का एक अवतार परशुराम, जब उसको पता चला कि भगवान श्री शिव जी माँ आदि शक्ति के बीच में एक संतान आए हैं जिनका नाम घोषित कर दिया गया कि गणेश जी हैं, तो उस खुशहाली में वो भी कैलाश पर पधारते हैं। और परशुराम हमारी जो जितने देवताओं धरती पर आए, परशुराम उसमें से एक जीवी है जो हमेशा रहते हैं हमारे बीच में। तो जब पहुँचते हैं कैलाश पर मिलने के लिए, परशुराम भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, और जब वो कैलाश पर पहुँचते हैं तो गणेश भगवान का एक उत्पत्ति का कारण ही था कि पार्वती मैया ने कहे थे कि हमारे द्वार का रक्षक आप रहोगे। जब तक मैया का अनुमति ना मिल जाए तब तक गणेश जी उनको प्रवेश नहीं करने देंगे। तो मैया का भक्ति करने का मतलब यह है कि देवी का भक्ति करने से पहले गणेश जी की मनाना जरूरी है। जैसे अभी नवरात्रि कुछ स्थान में आने वाले हैं 2-2.5 हफ्ते में, तो उनको भक्ति करने से पहले गणेश जी को मनाना उचित है। ऐसे ही मैया का वरदान है कि कोई भी माता से मिलने से पहले गणेश जी से अनुमति लेना है। तो ये भी द्वार पर खड़े हैं गणेश जी, और परशुराम से भेंट हुई। अब अचानक एक युद्ध छिड़ जाती है। उस कथा को आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले गणेश चालीसा का आनंद लेते हैं। चलिए। गजानन भगवान की जय। बुद्धि भरणी अशिरने शरण हरिणय मंगल जाल सीति सदन करिवर वदने जय जय गिरिजालाल गहत चरण रज गजे बदन लहत परम पद लक्ष्य कदत अगिन अगतन अगत रतत सकल भय भक्ष जय 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 गणपति गणराजु मंगल भरण करण शुभ काज जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता वर्क तुंड सुचि सुंद सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन अर्ध चंद्र मस्तक पर सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे राजित मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट श्री नयन विशाल पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित धनी शिव सुवन शान निभ्राता गौरी ललन विश्व विज्ञाता रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारी मूषक वाहन सोहत द्वार कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी एक समय गिरिराज कुमारी बनियो बदन मैल की मूर्ति अति छवि वतन मोहिनी सूरति सो द्वारे ढयोड पर लाए द्वार पाल करी तुम्हें बिठाए असुर एक शिव रूप बनावे छल कर निहित घात लगाओ ताहि समय शंकर जी आयो बिनु पहचान जान नहीं पायो पूछ ही शिव तुम कह के लाला बोलत भे तुम वचन रसाल मैं गिरिजा सुत तुम ही बतावत बिनु चीने कहु जान न पावत भवन धरो जनि पाओ उबारी आई कौन पहचान तुम्हारी आवहि मातु पूछ तब जाओ बालक से जनि रारी बढ़ाओ धर्यो शंभु जब पाओ अंगारी मच्यो तुरत सरबर तब भारी तक्षण कछ शंकर उरधारी शिव त्रिशूल भूल बस मारी सिर सफूल सम सिर कट गयो छट उड़ी गगन लोप तह भय शंभु गए जब भवन मझारी बैठी जहाँ गिरिराज कुमारी कहन लगी शिव मन सुख चाय कहो सती सुत कहते जाय तुरत ही कथा प्रगट है सारी करी सोच गिरिजा मन भारी कियो न भल स्वामी तुम जाओ लाओ सुवन जहाँ से पाओ चले तुरंत सुनि शिव विज्ञानी छट एक हस्ती के सिर आनी धड़ ऊपर ज्ञापित कर दीने प्राण वायु संचालन की नाम गणेश शंभु तब कीने बनहु बुद्धि निधि असवर दीने प्रथम पूज्य तुम हो सुखदाता अति सुचि विज्ञा बुद्धि सुज्ञाता नाम तुम्हार प्रथम ले कोई कारज
सिद्ध होई। तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना, तुम्हें बिसारी नहीं कल्याण। तुमरो शाप आज जग अनिकित, चौथ मयंक भयो अकलंकित। बुद्धि परीक्षा तुम शिव की ना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन। चले स्नान भूमि बुलाई, रच बैठी तुम बुद्धि उपाई। राम नाम लिखी मही पर अंगा, सात भवर दी करी ना शंका। धनी गणेश कहीं शिव मन हर्ष, नभते सुर न सुमन बहुवर्षे। तुमरो महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाय। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करो कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर की जय, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय। श्री गणेश या चालीसा, पाठ करी धरि ध्यान। नित नव मंगल ग्रह लय, मिले जगत सम्मान। समवस्त अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। इति गणेश चालीसा संपूर्ण। बोलो गणपति बप्पा की जय। भजन हम लोग सुन रहे एक गणेश जी के चालीसा में गणेश भगवान को अनेक लीला है। पिछले सप्ते था भृगुनंदन यानी परशुराम भगवान और रेणुका जिनके माँ हैं, जो अपने माँ को भी वध करने के तैयार हो गए थे, अपने पिताजी को कहने इतना पितृभक्त है वो। और क्षत्रियों को धरती से 17 बार पराजित किए थे भगवान को राम को आने से पहले। शास्त्र हमारे 3 राम दिए हैं, परशुराम एक है और श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है और उसके साथ साथ में बलराम। तो जब कैलाश पर पधारते हैं तो इतने लोग से पहले मिले। पहले लिखा हुआ नंदीश्वर से मिले, महाकाल से मिले, भयंकर पिंगलाश से मिले, बाण मिले, महाबली, विरूपाक्ष, विठाक्ष, भास्कर रक्ष, रक्थक्ष, विकुटोदर, संघार भैरव, भयंकर काल भैरव, रूरू भैरव और ईश्वर की अभिलाषा महाभैरव भी मिले उनको। कृष्ण भैरव मिले, ढीर प्रक्रामी क्रोध भैरव मिले, कपाल भैरव मिले, रुद्र भैरव तथा सिद्ध दंत्रो, रुद्रगणों, विघार को, गुहों को, भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को, कुष्मांडों को, 12 अक्षर रक्षों को और वैतालों को, दानों को, जटाधारी योगेंद्र को मिले, यक्षों को, किरसन निम्न और किन्नरों को भी देखा। कहाँ पर? कैलाश पर। भगवान कहाँ गए? परशुराम कहाँ गए? अपने गुरु शिव जी से मिले। परशुराम सबसे मिले, उनको सबसे बात की। उसके अनंतर वो नंदीश्वर की आज्ञा पाकर आगे बढ़ते हैं। कुछ आगे बढ़े कि जाने पर महातपस्वी परशुराम ने बहुमूल्य रत्नों को निर्मित सैकड़ों मंदिर देखे कैलाश पर। अमूल्य रत्न है इनमें, कलशों की अद्भुत घटा है। कहाँ पर? कैलाश पर भगवान शिव जी का निवास। उनके हरिक जटित पे रत्नदीप की वाड़े हैं, जिनके मुक्ता पर निर्मल शीशों को लगे हुए और मंदिरों में गौरचना नामक मणियों के सहस्त्र रत्न भरे, सहस्त्र यानी हजारों रत्न भरे हैं। अद्भुत है, शोभा देखने लायक हमारी विश्व मिलती है। श्री गणेश अंग से गणेश लीला की कथा। उनकी सीढ़ियां भी अभाई में हैं, यानी कि मणियों में भी बनी हुई हैं। लेकिन अचानक ऐसा जगह होते हैं परशुराम जी, जब गजानन भगवान से युद्ध करने की तैयारी हो जाती, कृष्ण श्री परशुराम जी, महर्षि जमदग्नि के परम पराक्रमी पुत्र परशुराम। परशुराम किसका है? पिता उनको जमदग्नि, माता रेणुका और बेटा परशुराम आज अपने गुरु से मिलने गए। तो उनके द्वार पर बाएं अपने गुरु पुत्र कार्तिकेय को देखे। शिव जी के पुत्र एक तरफ देखे, बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कार्तिक बैठे हैं। दाहिने हाथ पे क्या है? पार्वती नंदन। तो हम लोग दोनों की कैसे परिचय दे रहे हैं यहाँ पर? गुरु पुत्र कार्तिकेय। गुरु का मतलब कौन है? इनका गुरु कौन है? शिव। तो क्यों नहीं लिखे शिव और पार्वती के पुत्र, लिखे शिव जी का पुत्र? क्योंकि शिव जी का ही पुत्र कार्तिक है, शिव जी के बेर से हुए। और दाहिने हाथ में किसे देखे? पार्वती नंदन। गणेश जी को क्या नाम दिए? पार्वती, क्योंकि पार्वती का बेटा, पार्वती ने उनको बनाए। तथा शिव सिद्धिष्ट पराक्रमशील विशाल वीरभद्र को भी देखे। कहाँ पर? अब मुख्य द्वार पर पहुंच गए शिव जी से मिलने के लिए। भाई सुनो, क्षण भर रुको। गणेश जी रोकते हैं किसको? परशुराम को। परम पराक्रमी, परम पराक्रमी नहीं, उसके बराबर कोई नहीं था युद्ध में से उस पार धरती पर।
तो वहां पर पहुंचते हैं तो रोकते हैं कि कुठार रानी परशुराम जी सबसे मिलते, प्रेम पूर्वक बात करते पहुंचे, लेकिन यहाँ पर गणेश जी उनको रोकते हैं। देखिए क्या बता रहे कि शूल पानी इस समय शयन करे। शूल कौन? त्रिशूल धारण करने वाले शिव जी को बताया कि वो क्या कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। मैं उन परम प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके तत्काल आपको ले चलूंगा। परम प्रभु यानी कि सबसे बड़ा प्रभु, किसके परिचय दे रहे? शिव जी के परिचय गणेश जी दे रहे। और बंधुवाल सुनिए कि मैं परम अनुग्रह मूर्ति भक्त वत्सले समदर्शी अपने गुरु की दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान गणेश जी से और कार्तिक जैसी से परशुराम कहते हैं कि मैं अपने गुरु के दर्शन के लिए आया, क्यों आप रोक रहे? वीरवर परशुराम जी ने मृदायु से गणेश जी के सन्मुख खड़े खड़े उतर देते। मैं उन जगदीश्वर योम त्र्यामे पहारणी परा अम्बा पार्वती के अभ्यंत चरण कमलों से प्रणाम करके अभी लौट कर आऊंगा। तो बता रहे कि मैं जा रहा हूँ शिव जी से मिल करके, और परा अम्मा कौन है कि सबसे बड़ी माँ कौन? पार्वती माँ जगदम्बा। इस समय उनको मैं प्रणाम करके लौट के आता हूँ, शीघ्र ही आपको बताऊंगा। उसी समय भूतेश्वर शिव एवं माता पार्वती अंतपुर में थे। अमोघ प्रसिद्ध गणेश जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा, अतः अभी आपको वहां नहीं जाना चाहिए। किसको? परशुराम को। परम गुरुदेव शिव एवं पुत्र वत्सला माता पार्वती। गणेश जी को परिचय क्या मिल रहा? पुत्र वत्सला के पुत्र पार्वती मैया के आज्ञा की भी चलते थे। अंतपुर में है तो माता पार्वती के चरण कमलों को दर्शन के मेरा सहज अधिकार है। कि अधिकार किसका है? पार्वती मैया को पहुंचने के लिए गणेश जी का। भृगुनंदन परशुराम जी माने नहीं, आग्रवर ढील करके, किंतु गिरिराज पुत्र गणेश जी उन्हें अत्यंत विनय पूर्वक समझाते गए। मैं तो परमपिता शिव एवं दयामयी और माँ के दर्शन नार्ते जाऊंगे। बलपूर्वक रेणुका नंदन यानी परशुराम जी आगे बढ़ते कि चाहते हुए भी विघ्नराज उन्हें रोक दिया। आगे बढ़ने लगे परशुराम जी, भगवान गणेश जी रोके। फिर क्या? 21 बार जो पृथ्वी को क्षत्रियों को रहित कर दिया हो। 21 टाइम्स पूरी धरती पर कोई क्षत्रिय नहीं बचे परशुराम के कारण, और कुपित हो गए, और उनको गणधीराज ने विवाद से भी नहीं हाथ पाई होने लगी। किसका? परशुराम और गणेश जी का गणों को। कुमार कार्तिकेय जी ने उन्हें समझाए करके प्रयत्न किया, किंतु क्रोध क्षत्रिय द्रोही परशुराम जी परम विनय से के बुद्धि विशाल से ईशान पुत्र को धक्का दे दिया, जिससे वे गिर पड़े। शिवपुत्र गणेश जी ने उठकर परशुराम जी को उग्नन करने लिए उनको वर्षता हुआ, तो क्रोध परशुराम जी ने अपने तीक्ष्ण परशु से उठा लिया। तब अज रामर गौरी तेज गणेश जी अपने सूर से बढ़ा करके परशुराम जी को उनमें से लपेट लिया, और उन्होंने घुमाने लगे। योगी धीप श्री गणेश जी ने महान सूर से लिपटे हुए परशुराम को सर्वथा असहाय और निरुपाय कर दिया। जैसे गणेश जी फिर उठते हैं और फिर परशुराम जी को अपने सूर से उठा लेते हैं, उठा करके घुमा के दूर तक फेंकते हैं, लेकिन धरणीधर गणेश जी योग बल से परशुराम को स्तंभित हो जाते हैं। अनंत शक्तिशाली, एक देखिए साक्षात विष्णु को अवतार है परशुराम, और दूसरे शक्तिमान भगवान शिव और आदि शक्ति का पुत्र है गणेश जी। अनंत शक्तिशाली गणेश जी जमदग्नि परशुराम को परम वीर परशुराम से समदीप समद पर सर्वत एवं सम सागर भूलोक भुवरलोक स्वरलोक जनलोक तपोलोक ध्रुवलोक गौरी लोक और शंभुलोक विघाते हुए गंभीर समुद्र में फेंक दिए थे। देखिए कितने 7 लोक धरती से ऊपर है, 7 लोक धरती से नीचे। तो गणेश जी ने इतने दूर तक परशुराम को फेंके कि 7 लोक का भी दर्शन इनको हो गई। परशुराम जी तैरने लगे तो निरामय गणनाथ जी उन्हें पुनः अपने सूर से उठा लगे। परशुराम जी समुद्र में तैरने लगते हैं, गणेश जी इतने दूर तक उनको फेंके, और फिर गणेश जी सूर से उनको उठाकर घुमाते हुए बैकुंठ धाम दिखा दिए, गोलोक धाम श्री कृष्ण का धाम भी दिखा दिए। वहां परशुराम जी मंद मंद मुस्कुराते हुए वंशीभूत तो निरुद्ध श्री कृष्ण के साथ रासेश्वरी श्री राधा जी का दर्शन किए। देखिए आज अच्छा कथा मिल रहा है हम लोग को। राधा अष्टमी भी है और राधा के विषय में चर्चा यहाँ। वे बार बार उनके मंगलमय चरण को कमल को प्रणाम किया। किसने? श्री परशुराम जी। ये गणेश जी की है कि गणेश जी उनको इतने दूर तक फेंके, 7 लोकों में गए, वहां से फिर वैकुंठ लोक फेंके, फिर वहां से
गोलोक कृष्ण के लोक जहाँ राधा जी है, और पाप जननी यातना कर्म भोग से समाप्त हो जाती। किंतु अशोधिपति गणेश जी परशुराम को संपूर्ण पापों को पूर्णतः नाश करने के लिए श्री कृष्ण का दर्शन कराकर उनको वृक्ष सहित पाप थोड़े में ही नष्ट कर देते हैं। कि परशुराम जी से कितने पाप हुआ कि 21 बार धरती को क्षत्रिय को मारे थे। कृष्ण का दर्शन करते ही उनके सारे पाप हो चुके। अब गजमुख और एक दंत की कथा आता, कैसे गणेश जी को गजमुख हम लोग कहते, एक दंत क्यों कहते, क्यों एक दांत वाले बोलते, वो कथा सुनेंगे एक भजन के बाद। आइए भगवान गणेश जी को कैसे एक दंत और गजमुख हम लोग नाम पढ़ते हैं उसके बारे में सुनते हैं। कुछ ही देर बाद परशुराम जी सचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वैकुंठ लोक गौलोक श्री कृष्ण के धाम दर्शन करे। उसी समय उनको प्रतिवाद विमुक्त जन गणेश जी के द्वारा किया हुआ स्तंभ भी दूर हो जाते हैं। जो उनको चोट पटी थी वो भी दूर हो जाते हैं और उन्होंने अपने अभिष्ट देवता श्री कृष्ण के जगत गुरु शिव द्वारा प्रदत्त परम दुर्लभ स्तोत्र एवं कवच का स्मरण किया। श्री कृष्ण के दिया हुआ और भगवान शिव के दिया हुआ कवच को लेकर के परशुराम आगे बढ़े और यहाँ को सिद्धि बुद्धि प्रदायक गणेश जी दाट हम लेकर के तैयार है। गणेश गणधिराज अपने परम पूज्य पिताजी को अमोघ अस्त्र को समान सम्मान करने लगे कि भगवान शिव ने परशुराम के गुरु है और परशुराम को एक कवच दिए हैं जो पहनेंगे तो कभी हार नहीं पाएंगे। गुरु का दिया हुआ कवच है इसके पास, परशुराम के पास। अब वो कवच पहन करके इस बार आ रहे कैलाश पर शिव जी को दर्शन करने के लिए। और वहां पर क्या होता है, गणधिराज ने अपन और यह सुनेंगे कथा में कवच को स्मरण करते हुए संपूर्ण शक्ति के ग्रीष्मकालीन मध्यम सूर्य की प्रभा के तुल्य तीक्ष्ण भर में परशुराम जी प्रतीक गौरी नंदन पर प्रहार कर दिया। और कवच ऐसा है कि संसार में ब्रह्मांड में हर एक शक्ति उसके आगे कमजोर पड़ जाएगी। किसका? शिव जी के दिया हुआ कवच
जो आज परशुराम जी ग्रहण करके आ रहे हैं कैलाश पर दोबारा। भगवान गणेश जी ने अपने पिताजी का कवच दिया हुआ परशुराम को, उसको देखकर अपने शक्ति को कमजोर कर लेते हैं। गणाधिराज यानी गणेश जी अपने परम पूज्य पिताजी का अमोघ अस्त्र को सम्मान किया। जैसे ब्रह्मास्त्र लग रहा था हनुमान जी पर जब चलाए थे इंद्रजीत, और उसी समय हनुमान जी ने अपने आप को बंधवा करके लंका के सभा में गए थे। आज गणेश जी ऐसे ही अपने आप को छोटे समझ करके गणाधिराज अपने परम पूज्य पिताजी को आदर दिया, और जो कवच उनको शिव जी के द्वारा दिया गया था परशुराम को, उसके सामने झुक जाते हैं। शिव शक्ति प्रभाव से वह तेजस्वी परशुराम गणेश जी को बाएं दांत को समूल काट करके पुण्य रेणुका पुत्र परशुराम को हाथ में लौट गए। तो ऐसा करते हैं। इस कारण से भगवान गणेश जी को एक नाम पड़ता एक दंत और हम लोग आते हैं मंत्र में होते हैं सिद्धि बुद्धि प्रदायक गणेश जी का दांत टूटने पर समय पर भयानक शब्द हुआ। कैसे शब्द हुआ? पूरे पृथ्वी पर यानी गणेश जी का दांत टूट जाना साधारण बात नहीं। सत्य संकल्प गिरिजानंदन रक्त का फरवार फूट जाता है। मुंह से मानी गणेश जी के शरीर से इतने सारे रक्त बहते, मुंह से निकल कर रक्त से सना दांत मूतलर पर भी गिर जाता है। उस समय धरती कांप उठती है जब गणेश जी का दांत ऐसे करती है। यह दृश्य देख करके वीरभद्र कार्तिकेय जी क्षेत्रपाल जो सारे रक्षक है कैलाश का आदि पार्षद भी शून्य देवगण अत्यंत भयकंत्र हो हाहाकार करने थे। कैलाशवासी सारे डर से मूर्छित हो जाते हैं। निद्रापति शुद्ध आत्मा शिव जी निद्रा भंग हो जाती है। भगवान शिव जो निद्रा में थे, नींद में थे, उनका नींद भी। और बेटा ये क्या हो गया? दौड़े हुए परमात्मा भगवती पार्वती आई तो उन्होंने अपने प्राण प्रिय पुत्र गणेश जी को टूटे हुए दांत तथा रक्त से डूबे हुए मुंह से देखा और देखा कि उनके हृदय खंड गणेश जी को क्रोध शून्य परम शांत जलज्जा से सिर झुकाए खड़े हैं। अत्यंत व्याकुल होकर उन्होंने सकंद यानी कार्तिकेय जी से कहा, क्या बात है, ये कैसे हो गया? सकंद यानी कार्तिकेय जी द्वारा संपूर्ण वृतांत बताया गया। और महामोहेश बनी सती पार्वती ने अत्यंत क्रुद्ध होकर के अपने प्राण देहिक प्रिय सुकुमार पुत्र गणेश जी को अंग से लेकर के क्रंदन करने लगे। और समदर्शी प्रभु दुख और शोक को अभिभूत देवी पार्वती ने डरते डरते अपने दया सिंधु शूलपाणि को कहा कि मेरे पुत्र गणेश जी को और आपको शिष्य परशुराम का किसका दोष है? कि गणेश जी का दोष है इसमें कि युद्ध छिड़ा और गणेश जी का दांत टूटा गए, या परशुराम का क्रोध के कारण ऐसा हुआ? शिव जी से पूछते, आप निर्णय करके बताइए कि इसमें किसका गलती है? उत्तम कुल में पैदा हुए स्त्री अपने निंदित पतित मूर्ख दरिद्र रोगी और जड़ पतियों को भी सदा विष्णु के समान समझती है। समस्त तेजस्वी श्रेष्ठ अग्नि अथवा सूर्य पतिव्रता के तेज से 16वें कला की समानना के नहीं ये मन कर सकती है। महादान पुण्यदान व्रतों पर आपसे तप किया है, आपकी तुल्य मेरे लिए आए कोई भी नहीं है, पर आपकी कृपा पूर्वक इसमें निर्णय करे हैं। महाभाग राम, तुम महर्षि जमदग्नि और लक्ष्मी जी के अंश से उत्तम कुल पुत्र से सती साध्वी के देवी रेणुका का पुत्र राजा रेणुका द्रोहित तथा अत्यंत साधु शूरवीर राजा को विषय पर बताइए। और उस समय बताया जब तुमने करुणा में गुरु जी का अमोघ परशुराम प्राप्त जो किए थे उसी के क्षत्रिय जाति पर परीक्षा की, और अब गुरुपुत्र ने परीक्षा के लिए हमारे बेटे पर ऐसा पराक्रम किए। श्रुति गुरु दक्षिणा देने के निर्देश करती थी और उसने अत्यंत निर्दय पूर्वक गुरुपुत्र को समूल एक दांत के ही नष्ट कर देते। और अब इसका सिर की काट डाला हुआ। चतुर्थमा शिव जी का अमोघ परशु प्राप्त कर शूद्र श्रृंगाल और वनराज को मार जाते हैं। फिर अत्यंत दुख से व्याकुल पुत्र वत्सला पार्वती जी ने गणेश जी को महिमा का बखान करते हुए परशुराम जी से कहा, क्या कहेंगे सुनेंगे। तो दीत है लक्ष्य कोटि चाहंतो शक्तोम गणेश्वर जितेंद्र मायाम परवो नहीं हांतिम न विषिकाम तेजस्वाम कृष्ण व तुल्यम कृष्णयाचम गणेश्वर देवश्च कृष्ण कलाहम पूजार्थम पुरुतम नाम। जितेंद्र पुरुषों में श्रेष्ठ गणेश जी तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों जंतुओं को मार डालने वाली शक्ति रखता है, परंतु वह मक्खी पर भी हाथ नहीं उठाते हैं। श्री कृष्ण अंश के उत्पन्न हुआ वह गणेश जी तेज में कृष्ण के समान ही है,
पार्वती मैया कह रहे हैं परशुराम जी से कि हमारे गणेश जी ऐसा है कि करोड़ों जीव जंतु को मार सकते हैं तुम्हारे जैसा, माने परशुराम जैसा, लेकिन वो मक्खी तलिक भी नहीं मारते हैं। और क्यों? क्योंकि कृष्ण के वंश से है और कृष्ण के जैसा बलवान है गणेश जी। इससे इसका अगर पूजा होती है, इनका पहले पूजा होती है, आपने इस पे प्रहार किया, इतना करके क्रोध भी भूवित गिरिजा किशोरी परशुराम जी को मारने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। मैया अपना भयंकर रूप धारण कर लेती है। भवश रेणुका दहित परशुराम जी मनि मन करुणा सागर गुरु को प्रणाम करके अपने इष्ट देव गौलोक श्री कृष्ण को स्मरण किया। परशुराम साथ साथ में किसका? अपने गुरु जी को ध्यान करे, शिव जी, और अपने इष्ट देवता कृष्ण को ध्यान किए। तत्क्षण में उमा ने, पार्वती ने अपने सन्मुख भानुकोटि अष्टबद्ध एक बाण ब्राह्मण बालक को देखा। उसके दांत स्वच्छ थे और उनके वस्त्र, ये जो पवित्र दंड छत्र, ललाट पर तिलक भी थी, उज्ज्वल थी, उनसे कट पे तुलसी जी का माला सुशोभित थे और उसको मस्तक पर परोजन रत्न मुकुट थे, कानों में रत्नों के कुंडल जलमाला थे। वह रत्न भर से अलंकृत परम मनोहर बालक मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उस परम तेजस्वी ब्राह्मण बालक को बाएं हाथ में सिद्ध मुद्रा थी और दाहिने हाथ में अभय मुद्रा दर्शन थी। उस ब्राह्मण बालक को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए अद्भुत क्षमता थी और उस परम तेजस्वी ब्राह्मण बालक को देखकर आतुर सहित बेट्रिस भगवान शंकर ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद माता पार्वती जी ने उससे संकाश प्रणाम किया और परम तेजस्वी ब्राह्मण बालक को भृत्य शिव पार्वती नंदन शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। यह दृष्टि को देखकर कैलाशवासी बालक बालिकाएं भीत एकचकित हो जाती। फिर भगवान शंकर ने षोडश सुष्टार उनका पूजन किया और स्तवन किया और वाम भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके उत्कृष्ट तेज से सर्वत्र फैल जाता है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि जो आपने कृपा पूर्वक मेरा यहाँ प्रधार करके मुझे सेवा की अवसर प्रदान की। भगवान शंकर ने मधुर शब्दों में कहा कि अतिथि सत्कार करने वाले द्वारा स्थित समस्त देवताओं पूजा समस्त हो जाते हैं, किंतु अतिथि संतुष्ट होने पर स्वयं श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं। तो अतिथि के रूप में परशुराम जी आए तो उसको कारण से उसको क्षमा होती है, क्योंकि अतिथि भगवान जैसा होते हैं। अतिथि यानी बिना बुलाए बिना कोई तिथि को कोई आ जाए, बिना निमंत्रण को कोई आ जाए तो अतिथि माना जाए। तो परशुराम ऐसे ही आए थे, उस कारण से परशुराम जी को क्षमा होता है। और यहाँ पर परशुराम जी के ऊपर दया करते हैं भगवान कृष्ण, भगवान शिव पार्वती मैया को मनाते हैं और गणेश जी का दोबारा यहाँ पूजन होती है। कैसे? गणेश वेतांतम हेरंब विघ्नायकम लंबोदर शुभवर्णम गजवक्त्रम गृहग्रजम। ये ब्रह्मवेद पुराण से था। गणेश जी को गणेश एक दंत, हेरम विघ्नायक, लंबोदर शुभकर्ण, गजवक्त्र और ग्रहराज है। ये शंभु वामाम पार्वती को समझाते हुए करुणा वर्ण में श्री हरि ने एक दंत का नाम स्तोत्र और उसका अर्थ इस प्रकार से बताया है। इस कथा को हम यहाँ पर छोड़ते हम लोग गणेश पुराण की तरफ चलेंगे, जिसमें पिछले 2 सप्ताह पहले जो हम लोग सुने थे। गणेश जी का अनेक व्रतों का नियम है। गणेश चतुर्थी तो महीने में 2 बार आती है, अंधेरा पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। उसको हम लोग हमेशा सुनते हैं, एक एक व्रत का अलग अलग नियम है, तो उसको श्रवण करते हैं कि कैसे व्रतों के क्या महत्व है। उससे पहले कुछ और कथा छूटी है, हम लोग गणपति नमः। चलिए आज हम फिर इस सप्ताह श्री गणेश महापुराण से कथाएं सुनेंगे। इंद्र की विमान का पतन। सूत जी बोले कि हे शौनक, तत्पश्चात चतुरानन ने व्यास जी के प्रति राजा शूरसेन का उपाख्यान कहा, जिससे महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को बताते हुए कहा कि हे राजन, मध्य प्रदेश में सहस्त्र नामक एक सुप्रसिद्ध नगर था, जहाँ राजा शूरसेन शासन करता था। वह अत्यंत पराक्रमी, शत्रुंजय और विद्वान था। तभी उसने कुछ ही दूरी पर एक विमान को धरती पे गिरते देखा तो अपने दूतों को उसका पता लगाने का आदेश दिया। दूतों ने लौटकर बताया कि महाराज, वह विमान
देवराज इंद्र का है। यह सुनकर राजा शीघ्र वहां पहुंचा और उसने देवराज इंद्र से विमान गिरने का कारण जानना चाहा। तो इंद्र ने बताया, राजन, मैं गणेश रूप वृषण ऋषि के दर्शन करके लौट रहा था। तभी मेरे विमान पर तुम्हारे राज्य के एक ढोडी की दृष्टि पड़ी। उसी के प्रभाव से विमान गिरा है। राजा शूरसेन ने पूछा, प्रभो, वृषण ऋषि कौन है? उनके दर्शनों का ऐसा कौन सा प्रभाव है जिससे आप जैसे देव भी उनके दर्शनार्थ पधारे? या आप कृपा करके मुझे बताइए। इंद्र बोले कि राजन, इसका वर्णन मैं एक ऐतिहासिक घटना से आरंभ करता हूँ। किसी समय दंडक वन में नाभा नामक एक अत्यंत क्रूर लुटेरा कोल रहा था। वह मनुष्य, देवता, ऋषि आदि सभी को लूटता फिरता था। उस दस्यु ने एक बार महर्षि मृदगल के आश्रम पर भी धावा बोल दिया, किंतु महर्षि ने निर्भक व सौभय स्वरूप को देखकर उसका हृदय और हाथ कांप यामन हो गए। उनका मानसिक उद्वेग इतना बढ़ गया कि शरीर से पसीना बहने लगा। निकट ही गणेश तीर्थ था। उसने सोचा कि शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए पहले स्नान कर लूं। इसलिए उसने उस कुंड में गोता लगाया ही था कि उसका स्वभाव ही बदल गया। वह महर्षि मृदगल के पास जाकर उसके चरण पकड़कर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। हे महाराज, ऋषि ने दयावश उस दस्यु को क्षमा कर दिया। तब उसने निवेदन किया, प्रभु, मैंने अब तक अनेक पाप कर्म किए हैं। उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय बताइए। तब महर्षि ने उसे गणेश का सप्त ऋषि मंत्र ओम गणेशाय नमः का उपदेश दिया और बोले कि वस्त, मैं यह काष्ठ काट देता हूँ। उसके अनुरिक्त होने पर तुम तपस्या करते रहोगे तो अभिष्ट की पूर्ति अवश्य होगी। वह महर्षि को प्रणाम कर वन में मंत्र जाप हुआ तप करने लगा। उसे तप करते करते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब वह लकड़ी सहसा अनुरिक्त हो गई। उसी समय महर्षि मुद्गल ने उसे दर्शन दिए और सुंदर एवं दिव्य देह युक्त करने अपना पुत्र बनाया। तदुपरांत उन्होंने उसे गणेश्वर का एकादशी बीज मंत्र दिया। उसने उस मंत्र का भी भक्ति भाव से अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसकी बाहें से एक सूंड निकली। तभी से उसका नाम प्रसन्न हो गया। हे राजन, इसके बाद महर्षि ने उसे वर दिया कि जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त करेगा और तुम 1,00,000 कल्प तक जीवित रहोगे। तब से वह लोक परम सिद्ध महाज्ञानी एवं महर्षि हो गया। संसार के बड़े बड़े महर्षि एवं देवता आदि भी उसके दर्शन को आने लगे। मैं भी उसकी महिमा सुनकर उसके दर्शनार्थ आया था। राजा सूरसेन ने यह इतिहास सुनकर पुण्य पूछा, प्रभु, अब आपका यह विमान किस प्रकार उठ सकता है? इस पर इंद्र बोले कि राजन, तुम्हारे राज्य में कोई शंख व्रत करने वाला पुण्यात्मा जब अपने 1 वर्ष का पुण्य देगा तभी यह उठ पाएगा। अब हम सुनते हैं संकिष्ट व्रत का इतिहास। जब राजा ने पूछा कि देवराज, वह व्रत किस प्रकार किया जाता है, तो उन्होंने बताया कि राजन,
मैं तुम्हें इसका भी एक इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में कृतवीर्य नामक एक राजा हुआ था। उसकी पत्नी सुगंधा अति रूपवती और साध्वी थी। उसने राजा को संतान नहीं हुई। राजा ने अनेक पुत्रिष्ट यज्ञ किए, लेकिन सभी निष्फल रहे। अमात्यों ने परामर्श दिया कि महाराज, अब तो निवार स्वरूप तपस्या कीजिए। राजा को परामर्श उचित प्रतीत हुई। उसने अमात्यों को राज्य की रक्षा का भार सौंपा और स्वयं पत्नी सहित वन चला गया। इस प्रकार वे दंपति घोर तपस्या करने लगे। एक दिन नारद जी पृथ्वीलोक गए और वहां उनकी भेंट कृतवीर्य के पितरों से हुई। उनके कुश लक्ष्मण पूछने पर नारद जी ने कहा कि कृतवीर्य को जब तक स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वह पत्नी सहित कठिन तप करता रहेगा, और यदि पुत्र की प्राप्ति न हुई तो वह इसी प्रकार अपने प्राण दे देगा। तब तत्पश्चात देव ऋषि यमलोक में पहुंचे। वहां उन्होंने मृषिंड ऋषि के माता पिता को अग्निमय कुंभ पाक में दुगत होते देखा। उनको बड़ी दया आई। उन्होंने मृषिंड ऋषि के पास जाकर उनकी दशा का वर्णन करते हुए कहा, मुनिवर, आपके माता पिता कुंभी पाक नरक में घोर दुख भोग रहे हैं। उनके उद्धार का कुछ उपाय कीजिए। तब मृगशिंड ऋषि ने अपने संकिष्ट व्रत का पुण्य सभी पितरों के लिए दिया, जिससे अन्य उनके माता पिता सहित अन्य सब पितर भी मुक्त हो गए। राजा ने पूछा, हे देवेंद्र, आपने वृषण के पितरों के मुक्त होने का वृतांत तो कहा, किंतु कीर्तिवीर्य के विषय में नहीं बताया कि उसके पितरों ने नारद जी को क्या उत्तर दिया। देवराज बोले कि नरेंद्र, वह भी सुनो। उन राजा के पिता ने नारद जी से तो यह कहा कि उसका उपाय करेंगे, और फिर वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया कि ब्राह्मण, मेरा पुत्र तो बड़ा धार्मिक और ईश्वर भक्त है, उसको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हारे पुत्र ने पूर्ण जन्म में ब्रह्म हत्या की थी। वह सुंदर नामक नगर में वह नंददुर नामक नगर में निवास करता था। उसने धन के लोभ में 12 वैज्ञ ब्राह्मणों को मार डाला था और उनका धन लेकर अपने घर आ गया था। उस दिन माघ कृष्णा चतुर्थी थी। जब वह घर आया तो चंद्रोदय हो चुका था। उसने अपने समस्त परिजनों के साथ बैठकर अपने पुत्र गणेश को पुकारा। जब वह आ गया तब सभी ने भोजन किया। तदुपरांत उसकी मृत्यु हो गई। हे राजन, उस दिन वह भूखा रहा और गणेश का उच्चारण कर भोजन किया। उसे संकिष्ट चतुर्थी में दिन भर भूखे रहने से व्रत का और गणेश उच्चारण से नाम स्मरण का पुण्य प्राप्त होने से तुम्हारे जैसे पुण्यवान नरेश ने या उनका जन्म हुआ और तुम्हारे पश्चात उसे राज्य पद की प्राप्ति हो गई। अब यदि वह संकिष्ट चतुर्थी का व्रत करे तो उसको ब्रह्म हत्या दोष छूटकर पुत्र लाभ हो सकता है। यह सुनकर कीर्तिवीर्य का पिता अपने स्थान पर लौट आया और अपने पुत्र को संकिष्ट व्रत करने की स्वप्न में प्रेरणा दी। तब राजा ने यह व्रत करके गणेश जी का और चंद्रमा
का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसके सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा जी बोले कि हे व्यास, इंद्रदेव से गणेश जी के पूजन व्रत जब आदि की ऐसी महिमा सुनकर राजा शूरसेन ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, और जिस किसी ने भी संकिष्ट व्रत किया हो वह राजा के समक्ष उपस्थित हो, राजा उसे अभिष्ट धन प्रदान करेंगे। यज्ञ उस राज्य में गणेश जी का व्रत करने वाले कई गणेश भक्त थे, तथापि उन्हें उस घोषणा से ऐसा शंका हुई कि कहीं राजा कोई दंड न दे बैठे। संभव है कि अभिष्ट धन देने की बात लोभ दिलाने के लिए ही कहलाई हो। हे द्वैपायन, इस भय से कोई भी राज्य सभा में जाने को इच्छुक नहीं था, किंतु फिर भी एक व्यक्ति वहां पहुंचकर बोला कि राजन, मैंने निरंतर कई वर्षों तक संकष्ट चतुर्थी का व्रत किए हैं। यदि आप मेरे कार्य को ठीक समझे तो आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। यदि कहीं आपने प्रलोभन देकर दंड देने के उद्देश्य से मुझे बुलाया हो तो मैं प्रस्तुत हूँ। दंड की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने उस व्यक्ति को सम्मान सहित बिठाकर देवराज इंद्र के विमान गिरने की घटना बताई और अपना 1 वर्ष का पुण्य प्रदान करने का उसे निवेदन किया। राजा की बात सुनकर उसने महर्षि अपने 1 वर्ष की संकिष्ट व्रत का दान का संकल्प कर दिया। हे द्वैपायन, उसके संकल्प करते ही इंद्रदेव का विमान ऊपर उड़ने लगा। इस प्रकार देवराज अपने लोक को गए। तब राजा ने उस व्यक्ति को अभिष्ट धन देकर सम्मान विदा किया और फिर स्वयं भी प्रति वर्ष संशिष्ट व्रत करने लगा, जिसके प्रभाव से इस लोक और परलोक में उसे पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। व्यास जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, संकिष्ट व्रत का आपने इतना अधिक महत्व बताया है, किंतु कुछ विद्वान अन्य चतुर्थियों में व्रत करना श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में कौन सी बात उचित मानी जाए? ब्रह्मा जी बोले कि हे द्वैपायन, सभी चतुर्थियों के व्रतों का बड़ा महत्व है, जिससे जो व्रत बन पाए जाए वह उसी को करके अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर सकता है। परंतु व्रत के विधान में अंतर अवश्य है। श्रावण मास की चतुर्थी में 7 मोदक खाकर रहे। भाद्रपद की चतुर्थी में दोनों का सेवन करें और आशीषवन की चतुर्थी में पूर्ण उपवास रखें। कार्तिक में दुग्धाहार करे और मृगऋषि में निराहार रहे। पौष मास में गौमूत्र, माघ में तिल और फाल्गुन में ग्रह शक्र सेवन करे। चैत्र में पंचगर, वैशाख में शतपत्र, ज्येष्ठ में केवल ग्रह और आषाढ़ में केवल मधु खाना चाहिए। या प्रत्येक मास की चतुर्थी के व्रत का विधान मैंने तुम्हें बता दिया। गजानन भगवान की जय। एक हम छोटी सी भजन सुनते हैं, फिर आगे कथा बढ़ाएंगे। बाल गणेशा पिता महेशा, मंदिर अयो रे, की रंग बरसैयो रे। बाल गणेशा पिता महेशा, मंदिर अयो रे,
भराए, तेरे लिए बप्पा मैंने कलश भराए, फूलों से घरे अंगना सजाए, फूलों से भरे अंगना सजाए, धीरे धीरे अइयो रे की रंग बरसइयो रे, बाल गणेशा पिता महेशा, मंदिर अइयो रे की रंग बरसइयो रे, स्वर्ण सिंहासन आप विराजो, स्वर्ण सिंहासन आप विराजो, पीत पीतांबर तन भर साजो, पीत पीतांबर आप ही साजो, कि छम छम अइयो रे की रंग बरसइयो रे, बाल गणेशा पिता महेशा, मंदिर अइयो रे की रंग बरसइयो रे, मेवा मोदक भोग लगायो, मेवा मोदक भोग लगायो, संग में रिद्धि सिद्धि लाओ, संग मेरी दिसी लाओ, संग शुभ लाभ लइयो रे की रंग बरसइयो रे, बाल गणेशा पिता महेशा, मंदिर अइयो रे की रंग बरसइयो रे, सत्संग में तुम्हें हमने पुकारा, सत्संगत में हमने पुकारा, अजब सा तेरा दरबार लगाया, अजब से तेरा दरबार लगाया, जलवा दिखइयो रे की रंग बरसइयो रे, बाल गणेशा पिता महेशा, मंदिर अइयो रे की रंग बरसइयो रे, मंदिर अइयो रे की बरसइयो रे, गजानन भगवान की जय। तारे सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में, झुकता है सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में, बालाजी तेरे चरणों में, बालाजी तेरे चरणों में, हाँ झुकता है सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में। तुम शिव के अवतार निराले, तुम शिव की अवतार निराले, पवन पुत्र अंजनी के प्यारे, पवन पुत्र अंजनी के प्यारे, तुम शिव के अवतार निराले, तुम शिव के अवतार निराले, पवन पुत्र अंजनी के प्यारे, पवन पुत्र अंजनी के प्यारे, देव करे जय जयकार बालाजी तेरे चरणों में, झुकता है सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में, दुख सुख सारे तू ही संवारता, दुख सुख सारे तू ही संवारता, भाग्यों का तू भाग्य विधाता, भाग्यों का तू भाग्य विधाता, दुख सुख सारे तू ही संवारता, दुख सुख सारे तू ही संवारता, भाग्यों का तू भाग्य विधाता, भाग्य को का तू भाग्य विधाता, खुशियों से भरे भंडार बालाजी तेरे चरणों में, झुकता है सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में, रामचंद्र का सेवक प्यारा, रामचंद्र का सेवक प्यारा, सीता माँ का राज दुलारा, सीता माँ का राज दुलारा,
महाभारत की हुई लड़ाई, महाभारत की हुई लड़ाई, अर्जुन की ध्वजा लहराई, अर्जुन की ध्वजा लहराई। महाभारत की हुई लड़ाई, महाभारत की हुई लड़ाई, अर्जुन की ध्वजा लहराई, अर्जुन की ध्वजा लहराई। भक्तों की करे कल्याण, बालाजी तेरे चरणों में आता है सारा संसार, बालाजी तेरे चरणों में झुकता है सारा संसार, बालाजी तेरे चरणों में झुकता है सारा संसार, बालाजी तेरे चरणों में। चंद्र भगवान की जय। अब हम चलेंगे भगवान श्री गणेश जी के 108 नाम से। दुर्वा या सफेद तिल, लड्डू, मोदक है, आप अर्पण कर सकते हैं ओम गण गणपते बोल के। ओम श्री गजाननाय नमः, ओम श्री गणाधीशाय नमः, ओम श्री विघ्नराजाय नमः, ओम श्री विनायकाय नमः, ओम श्री दैत्यमुराय नमः, ओम श्री तदिमुखाय नमः, ओम श्री प्रभुमुखाय नमः, ओम श्री सुमुखाय नमः, ओम श्री कृतने नमः, ओम श्री सुप्रदीपाय नमः, ओम श्री सुखनिधिये नमः, ओम श्री सुरदक्षाय नमः, ओम श्री सुरारिधिनाय नमः, ओम श्री महागणपते नमः, ओम श्री मनाय नमः, ओम श्री महाकालाय नमः, ओम श्री महाबलाय नमः, ओम श्री हेरंबाय नमः, ओम श्री लंबोदराय नमः, ओम श्री सर्वगृहाय नमः, ओम श्री महोदराय नमः, ओम श्री मधुष्टकाय नमः, ओम श्री महावीराय नमः, ओम श्री मंत्रिणे नमः, ओम श्री मंगल सर्वाय नमः, ओम श्री प्रमदाय नमः, ओम श्री प्रमथाय, ओम श्री प्रथमाय नमः, ओम श्री प्रजाय नमः, ओम श्री विघ्नेत्रे नमः, ओम श्री विघ्नहत्रे नमः, ओम श्री विश्वनेत्रे नमः, ओम श्री विराटपते नमः, ओम श्री पते नमः, ओम श्री वाक्यपते नमः, ओम श्री शंकर गारणे नमः, ओम श्री अशिष्ट वस्तलाय नमः, ओम श्री शिव प्रियाय नमः, ओम श्री शीघ्र कारणे नमः, ओम श्री शाश्वताय नमः, ओम श्री बल नमः, ओम श्री बलस्थिताय नमः, ओम श्री भाव्यमजाय नमः, ओम श्री पुराण पुरुषाय नमः, ओम श्री पूषणे नमः, ओम श्री पुष्पकरोद्दिश्य पत्रवारणे नमः, ओम श्री अग्रगणनाय नमः, ओम श्री अग्रपूजायाय नमः, ओम श्री अग्रगामिने नमः, ओम श्री मंत्रकृते नमः, ओम श्री चामिक्य प्रसप्रभाय नमः, ओम श्री सर्वाय नमः, ओम श्री सर्वस्तपसाय नमः, ओम श्री सर्वकर्त्रे नमः, ओम श्री सर्वनेत्रे नमः, ओम श्री सर्वसिद्धि प्रदाय नमः, ओम श्री सिद्धिये नमः, ओम श्री पंचहस्ताय नमः, ओम श्री पार्वती नंदनाय नमः, ओम श्री प्रभुवे नमः, ओम श्री कुमार गुरुवे नमः, ओम श्री शोभाय नमः, ओम श्री कुंजर सुर भंजनाय नमः, ओम श्री प्रमोदाय नमः, ओम श्री मोदक प्रियाय नमः, ओम श्री कांतिमते नमः, ओम श्री धृतिमते नमः, ओम श्री कामिने नमः, ओम श्री कपिस्तपन्न सप्रियाय नमः, ओम श्री ब्रह्मचारिणे नमः, ओम श्री ब्रह्मस्वरूपने नमः, ओम श्री
ब्रह्मवाग्यदीर्धानुभुवे नमः। ओम श्री जिष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुप्रियाय नमः। ओम श्री भक्त जीविताय नमः। ओम श्री चित्त मन्मधाय नमः। ओम श्री ऐश्वर्य कारणाय नमः। ओम श्री जयाय से नमः। ओम श्री यश किन्नर सेविताय नमः। ओम श्री गंगासुताय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री गंभीर निंदाय नमः। ओम श्री वटवे नमः। ओम श्री अभिष्ट वरदाय नमः। ओम श्री ज्योतिष्यै नमः। ओम श्री भक्त निध्यै नमः। ओम श्री भावगमायाय नमः। ओम श्री मंगल प्रदाय नमः। ओम श्री अप्रक्ताय नमः। ओम श्री अप्राकृत्य प्रक्रमाय नमः। ओम श्री सत्य धर्मणे नमः। ओम श्री सख्यै नमः। ओम श्री सरसाम्भु निधे नमः। ओम श्री महेशाय नमः। ओम श्री दिव्यंगाय नमः। ओम श्री मणि किंकिणी मेखलाय नमः। ओम श्री समस्त देवता मूर्तिये नमः। ओम श्री सहिष्मणे नमः। ओम श्री सत्तोत्स्थिताय नमः। ओम श्री विज्ञातार्किणे नमः। ओम श्री विश्व विग्रहेशे नमः। ओम श्री विश्व शाकृते नमः। ओम श्री कल्याण गुरुवे नमः। ओम श्री उत्तम पेशाय नमः। ओम श्री अपराजिते नमः। ओम श्री समस्त जगत धराय नमः। ओम श्री सर्वेश्वर प्रदाय नमः। ओम श्री अक्रांत चित्त प्रभुवे नमः। ओम श्री विघ्नेश्वरे नमः। श्री गणेश संपूर्णमस्तु इति श्री गणेश शस्त्र नाम वली संपूर्ण गजानन भगवान की जय। गण गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गण गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मूर्ति मोरया। अब हम आरती करेंगे गणेश जी भगवान की। आरती की थाली तैयार कर लीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देत कोयल को काया। अंधन को आँख देत कोयल को काया। बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लक्ष्मण का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। विघ्न विनाशक स्वामी सुख संपत्ति देवा। जय गणेश।
सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाये तनो हरि। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्योर्मुच्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्योर्मुच्यमामृतात्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतु करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि जगदम्बिकायेति समर्पयामि सदा शिवायेति समर्पयामि। आज भक्तजन हम लोग गणेश पुराण का पाठ गणेश अंक से कुछ कथाएं गणेश जी का लीला के विषय में वर्णन किए। भगवान परशुराम के आगमन और उनके द्वारा गणेश जी से युद्ध। परशुराम जी भगवान शिव को दिया हुआ कवच को धारण करते हैं। भगवान गणेश जी उनको नमन करके और हार मान करके स्वीकार कर लेते हैं कि जो युद्ध हुई उसमें उनको हार होती है। और गणेश जी अपने एक दांत खो देते हैं। भयंकर महाप्रलय की परिस्थिति आने पर पार्वती मैया को गोलोक से श्री कृष्ण पधारते हैं ब्राह्मण के रूप में, हम सुने हैं। उसमें मैया पार्वती क्षमा कर देती है और परशुराम जी को भी यहाँ अपने आप को शर्मिंदा होना पड़ा है कि ऐसे हो गई। एक बालक के हट पर कहर जैसे भी थी भगवान गणेश जी को एक दंत नाम वहाँ पड़ी, एक दंत नाम पड़ी। और हम लोग कथा में सुने कि गणेश चमत्कार हेरम्भ विघ्नायक लंबोदर शुशुभवर्ण भजक गणेश जी का अनेक नाम से यहाँ पर वर्णन हुई थी। और ज्ञानार्थ वाचक सगच्छ पाशत निर्वाण वाचक। आज भी गणेश जी का उत्सव का समय हम लोग चले बीच में आज 5वां दिन पूरा हो रहा और 6 दिन और है हमारे बीच में। आने वाले शनिवार को 6 तारीख सितंबर को गणेश जी का विसर्जन है। मैंने जो गणेश भगवान धरती पर आते हैं इस समय और पूरे 11 दिन का 10 दिन परिक्रमा करके 11वां दिन गंगा में जाके समा जाते हैं। तो उसी रूप से हम लोग गणेश जी को पूजते हैं हर वर्ष यहाँ पर। और अभी गणेश पुराण चल रही है, हमारे साथ जुड़िए। आने वाले दिनों में और 6 दिन इसी प्रकार से कथा और सत्संग में आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। अगले सप्ताह फिर आप जय श्री गणेश में तुलसी और अगले हफ्ते मिलते हैं। मैं हूँ स्वास्तिका। जय श्री गणेश।